पत्नी बोली, आप रोज आंवला जूस पिया करिए, खून साफ होता है। पति बोला, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो। अब उसमें भी तुम्हारे ये अलग से नखरे हैं। मुंह से निकली बात, कमाल से निकला तीर, और प्यार इश्क में कराए गए रिचार्ज के पैसे कभी वापस नहीं आते। जिस दिन पृथ्वी से ये कॉकरोच और छिपकली पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे ना, उस दिन से संपूर्ण पृथ्वी पे सिर्फ महिलाओं का ही राज होगा। क्या आपको पता है नाखून काटने पे खून क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसका नाम ही नाखून है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है, तो शादी के बाद कितनी होगी बाबा। जीवन में ये 3 चीजें जो खत्म होने पे बहुत तकलीफ देती है, पहला प्यार, दूसरा पैसा और तीसरा रविवार। लास्ट वाला तो साला रुला ही देता है। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? पति बोला, अब ठीक है, सुबह तो लड़ी भी थी। गर्लफ्रेंड अपने अंधे बॉयफ्रेंड से, काश तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अंधा बॉयफ्रेंड बोला, रहने दे, इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ देते क्या? अंधा हो, पागल नहीं। अचानक आधी रात को घर की घंटी बजी। बाहर आंधी तूफान और तेज बारिश हो रही थी। पत्नी घबरा के उठी और पति को जगाया। उठो, देखो, आधी रात को कौन बेल बजा रहा है? पति ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो बाहर एक शराबी खड़ा था। वो लड़खड़ाई आवाज में बोला, भाई साहब, आपकी मदद चाहिए थी, क्या आप धक्का लगा सकते हैं? पति को गुस्सा आया और बोला, खबरदार, जो दोबारा घंटी बजाई तो। ये कहे के जोर से दरवाजा बंद करके बेड पर वापस आ गया। पत्नी ने पूछा, कौन था? पति बोला, था कोई शराबी साला, गाड़ी खराब हो गई थी, धक्का लगाने को बोल रहा था। पत्नी ने पूछा, तो तुमने लगा दिया? पति बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाहर इतनी आंधी तूफान, बारिश और घंघोर अंधेरा है, और तुम चाहती हो कि रात के 2 बजे मैं एक शराबी की मदद करूं? पत्नी भावुक होकर बोली, शराबी भी इंसान होते हैं। बेचारे ने बड़ी उम्मीद से घंटी बजाई होगी, उसे तुम्हारे रूप में भगवान नजर आ रहे होगे। उसके बीवी बच्चे घर पे उसका इंतजार कर रहे होगे। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पत्नी के समझाने पे पति दोबारा बाहर गया। तब तक अंधेरा और गहरा हो गया था। बारिश और तेज हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पति ने जोर से आवाज लगाई, भाई, तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हें अभी भी मदद चाहिए? दूसरी तरफ से शराबी ने भी जोर से उम्मीद भरी आवाज में हाँ बोला। पति फिर चिल्लाया, पर तुम हो कहाँ? नजर नहीं आ रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई, इधर तुम्हारे गार्डन में झूले पे बैठा हो, प्लीज थोड़ा धक्का लगा दो। लड़का बस में सफर कर रहा था कि सामने बैठी एक महिला ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? लड़का बोला, मेरी शादी हो गई है मैडम जी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। औरतों की समाज से एक गुजारिश, जो लोग एक बार उम्र पूछ चुके हो वो दोबारा ना पूछा करे। हमें याद नहीं आता कि पिछली बार उम्र कितनी बताई थी। स्वस्थ रहने के लिए योगासन। पहले आराम से पलंग पर सीधे लेटे, सिर के नीचे नरम तकिया लगाए, दोनों पैरों को मिलाए, हाथों में मोबाइल पकड़ के लंबी सांस ले और अंगड़ाई लेके बोले, चूल्हे में जाए सारा काम। हमारे देश में असली इंजीनियर तो बीवियां होती है। उनका पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे 2 मिनट में सुधार ही देती है। बुजुर्ग लोग जब कोई शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोलेंगे, हम तो बूढ़े आदमी है, हमारा क्या, अरे जरा परफ्यूम देना। हम तो बूढ़े आदमी है, अरे जरा वो फेस क्रीम देना लगाने को। अरे हमें कौन देख रहा है,
कोट पहने या ये नया सूट कोट ही पहन लेता हूँ। आखिर हमें कौन देख रहा है वहाँ? किसी का अल्ट्रा मैक्स पावर वाला गुस्सा देखना हो तो उसका मोबाइल लो और कांटेक्ट लिस्ट में जाके डिलीट ऑल कर दो, फिर देखो तमाशा। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेके सामने खड़ी पाई। पति बोला, कितना काम करेंगी तू, ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 2 बजे है, सोना नहीं है क्या, कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए।